गुड इवनिंग बच्चों। यूट्यूब पर मेरा पहला क्लास है। आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10th का बेसिक सिलेबस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया हूँ। यूनिट नेम और मार्क्स को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयत्न करेंगे कि चैप्टर कौन है और चैप्टर वाइज चैप्टर नेम्स और टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड टोटल मार्क्स ऑफ chapter. Whose chapter is very important. Okay. First, Unit 1 chapters. Number systems. Number systems 6 मार्क्स का पूछा जाता है और ये 6 मार्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत आसान है। यूनिट 1 का आ जाते हैं और बहुत आसान है जो आप लोग एलसीएम एचसीएफ 6 क्लास 5 क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके रहते हैं, उसी को थोड़ा सा डिफाइन करना होता है। और ये क्या करते हैं हम लोग रेशनल और रेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इस पे समझने का प्रयत्न करते हैं और निकालते हैं। ओके, इसमें 6 मार्क का पूछा जाता है। अगला यूनिट 2 में हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा बहुत बड़ी चैप्टर है, 3-4 चैप्टर का मिश्रण होता है इसमें अलजेब्रा में। इसमें हम लोग क्या कहते हैं 20 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा। और ये सीबीएसई बोर्ड इसको बहुत अच्छे से टारगेट करती है क्योंकि 3 चैप्टर से क्वेश्चन बनाया जाता है, तो बेहतर तरीके से अगर नहीं पढ़ते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। इसलिए इसको अच्छे तरह से कवर करेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, किसमें, अलजेब्रा में। ओके, अगला बात करते हैं यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी डिस्टेंस को 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस के बीच में या 1 या 3 के बीच में ऐसे करके एक दूसरे के बीच में हम लोग पॉइंट डिफाइन करते हैं। उस पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे, एरिया निकालते हैं, ऐसे करके इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे एक शीशा जो होता है एक्सिस, और उसी एक्सिस पर हम लोग क्या कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाकर निकालते हैं। ये 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और ये यूनिट 4 की बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा बच्चे को टफ लगता है ये इसमें के सवाल। इसमें क्या होता है, थ्योरम होते हैं, थ्योरम को प्रूव किया जाता है, प्रूव करना होता है। थोड़ा बच्चे को हार्ड लगने लगता है इसको, है ना। उसके बाद संधार चैप्टर और एक ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ा लंबा चलेगा, 10 दिन 15 दिन, लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर है। एक ही चैप्टर में पूरे 12 नंबर पूछा जाता है। उसके साथ साथ बस मेंस्ट्रुएशन बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का चैप्टर है, सब भारी नहीं है। सिलेबस और छोटा कर दिया आप लोगों को, बहुत सारी चीजों को हटा दिया इसके अंदर से, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। बेहतर तरीके से आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना इन्वेस्ट करके 30,000 जाके कोचिंग में डाल देते हैं। बच्चा पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सकता है। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर लोग पढ़ा रहे हैं आजकल, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। हम भी, मेरा पढ़ाई आपको मुझे विश्वास है बहुत अच्छा लगेगा। हम वीडियो ऑनलाइन जब पढ़ाए नहीं कि मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई बेस्ट दे सके आप लोगों को। सो देखते हैं। यूनिट 6 में मेंस्ट्रुएशन पढ़ना है 10 मार्क्स का। ओके, यूनिट 7 में पढ़ना है हमको स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जो 11 नंबर का पूछा जाता है। ये लगभग चैप्टर लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जो छोड़ना लास्ट क्लास में छोड़ देते हैं टीचर लोग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बीच में ही समाप्त कर जाए इसको, क्योंकि छोड़ने वाला बीमारी खत्म कर दें। हम एक एक चैप्टर को भी बेहतर तरीके से समझाएंगे आप लोगों को। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है आप लोगों को हम बेहतर पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे। बस आप लोग से एक गुजारिश है, अंतिम मैं क्या ही बोलूं, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, विजन क्लासेस को, और बस लाइक कर दीजिए। इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है। अदरवाइज हम पढ़ाने के लिए, बेस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोग तत्पर हूँ। ओके,
अवेलेबल इन यूट्यूब चैनल्स। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का ये होता है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोग बोर्ड एग्जाम लेगी, और 20 मार्क्स का क्या है, प्रैक्टिकल इन योर स्कूल। ओके, तो ये लगभग में हो गया ना। मान लीजिए 18 से 19 या 20 नंबर स्कूल में प्राप्त हो ही जाएगा आपको। और ये 80 में मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि अगर ढंग से पढ़िएगा तो 75 प्लस नंबर लाने का ला सकते हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। ओके, अगले क्लास में हम क्या ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत अच्छा तरह से हम पढ़ा पाएंगे।